हेलो आईटी के छात्रों। दोस्तों यहाँ पर हम TG2 के जो कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी आए हुए हैं हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी दिखाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों साथ में सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको लगातार जितने वीडियो में अपलोड होंगे सब आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड परीक्षा 2016 का जो टेक्निकल ग्रेड 2 दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सॉल्व पेपर दोस्तों है, ठीक है। जो परीक्षा आपकी हुई थी 26/6/2016 को हुई थी। तो आइए देखते दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, और कंप्यूटर के यहाँ पर सभी क्वेश्चन कराने के बाद दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल के भी सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आपको ओवरव्यू हम करा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पर विद सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम आप तक जो है सारे क्वेश्चन आप तक हम दे सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 20 नंबर लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 20 नंबर से कम नंबर लाता है तो दोस्तों आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो ये सोच समझ के ही आप लोग कोशिश कीजिएगा। 50 से नीचे अगर आपके क्वेश्चन आप पर बन रहे हैं तो फिर आप फेल हो जाएंगे। देखिए 50 तक कंप्यूटर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ पर रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, हिंदी हो गया और करंट अफेयर हो गया, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन हो गए और कंप्यूटर हो गए। ये सभी हम क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जो है, जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर के हैं, मैं सभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करना। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों क्या है आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर अगर विंडो एक्सप्लोरर आपको ओपन करना है तो आपको Ctrl+O दबाना होता है, ठीक है। आप जैसे Ctrl+O दबाएंगे विंडो का जो है खुल जाएगा गूगल एक्सप्लोरर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए दे दिया है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। Windows+E दबाएंगे, इसका प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए होता है, ठीक है। Windows+W दबाएंगे, यहाँ पे इसका दोस्तों मतलब होता है इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने सर्च करने के लिए होता है। Ctrl+O होता है इसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल खोलने के लिए होता है, ठीक है। तो यह है सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखेंगे आप। टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा संचारित करने इंटरनेट का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस। ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पर लिस्ट लाइन है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, डिजिटल सिग्नल लाइन है और नन ऑफ द दीज है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका बी होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों इसको डिस्क्रिप्शन देखते हैं। टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा संचारित करने का सबसे अच्छा एक्सेस डिजिटल सब्सक्राइबर DSL द्वारा किया जाता है। मतलब टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा का संचालन किसके द्वारा होता है, DSL के द्वारा होता है, ठीक है। टेलीफोन कम्युनिकेशन के क्षेत्र में DSL का अर्थ असममित होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से है। DSL सेवा का उपयोग तार टेलीफोन सेवा के साथ उसी लाइन पर तथा उसी आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आंसर नंबर बी सही है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे द कीबोर्ड के टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट्स किए हैं। दोस्तों यहाँ पर पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, Ctrl+V होता है, आपको भी पता है, ठीक है। अगर आपको पेस्ट करना है तो Ctrl+V होता है, आप उस पर पेस्ट कर देंगे। बी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन दिया भी होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बगल में है, ठीक है, साइड में देखिए यहाँ पर शॉर्टकट दिया हुआ है। Ctrl+ दोस्तों X करेंगे तो कट हो जाता है, Ctrl+C करेंगे तो कॉपी हो जाता है, Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाता है, Ctrl+D करेंगे दोस्तों मौजूदा खुली विंडो बंद करने के लिए होता है Ctrl+D, ठीक है। कट कमांड इमेज या डाटा को स्क्रीन से हटाकर क्लिपबोर्ड पर लगाता है तथा कॉपी कमांड की भी टेक्स्ट या इमेज को कॉपी करके क्लिपबोर्ड पर लाता है तथा Ctrl+V कमांड क्लिपबोर्ड पर मौजूदा डाटा को माउस से कर्सर के अनुसार किसी भी स्थान पर पेस्ट करता है। दोस्तों देखिए प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना, प्रीवियस ईयर पेपर, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। देखिए कंप्यूटर वही है, कंप्यूटर में कुछ बदलता नहीं है।
वही चीज़ें आती हैं रिपीट होकर के, ठीक है। तो 2016 का पेपर है ये, आपको पढ़ना चाहिए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आयोग द्वारा बना है तो सोच समझ के ही बनाया गया होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर जितने 50 क्वेश्चन हैं, अगर इसमें पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से एक अनुमान, आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक डाटा तैयार होगा आपके पास, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर लगा करके ज़रूर जाना चाहिए सारे छात्रों को, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को क्या करने के लिए आप यू पर क्लिक करते हैं। अच्छा, यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है। मतलब बड़ा एंटरटेनिंग क्वेश्चन है। देखिए, यू सेलेक्ट एट यू टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए, अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। यू से क्या होता है, अंडरलाइन, ठीक है। तो अंडरलाइन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, सिलेक्टेड टेक्स्ट प्लस यू अंडरलाइन, ठीक है। सिलेक्टेड टेक्स्ट प्लस बी बोल्ड हो जाता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट प्लस आई इटैलिक हो जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। ऑप्शन नंबर है कंट्रोल एच, कंट्रोल एल, कंट्रोल के, नवदीप, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रही होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस के, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, तो आप लोग इसको ना नोट करते जाना शॉर्टकट्स की, ठीक है, एक शॉर्टकट्स बना करके, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंट्रोल प्लस की दबाएंगे दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट हाइपर लिंक पर डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल प्लस एच नोटपैड, वर्डपैड तथा MS वर्ड में फाइंड तथा रिप्लेस को खोलना होता है। कंट्रोल प्लस एल में ब्राउज़र को एड्रेस बार को सिलेक्ट करना होता है अथवा MS वर्ड को बायां अलाइनमेंट करना होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना आपका। अब देखते हैं दोस्तों 6वां क्वेश्चन, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन ऊपर से कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आउटलाइंड, रेड, ठीक है, रेज्ड होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है या फिर सब स्क्रिप्ट होता है। दोस्तों यहाँ पर आंसर नंबर सी है सुपर स्क्रिप्ट। जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, परंतु जब कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से नीचे और छोटा होता है तो उसे सब स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर है कि एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र राशियों और सूत्रों की प्रविष्टि की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों टाइटल बार, मेन्यू बार, फार्मूला बार और स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फार्मूला बार इज द राइट आंसर। टाइटल, देखिए टाइटल बार स्क्रीन पर एक पट्टी के रूप में उस प्रोग्राम का नाम दिखाती है जिसमें स्टोर की गई स्प्रेडशीट कार्यरत होती है। इसकी बाईं ओर एंड बटन होता है जिसमें पुल डाउन कंट्रोल मेन्यू होता है। यदि हम एक्सेल से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस बटन पर डबल क्लिक कर सकते हैं। एक्सेल से बाहर निकलने की यह सबसे आसान विधि है। और दोस्तों यहाँ पर अगला है मेन्यू बार। मेन्यू बार में स्प्रेड बनाने, फॉर्मेट करने और नियंत्रित करने के विकल्प मिलते हैं। माउस के दाएं बटन पर द्वारा मेन्यू के किसी विकल्प को क्लिक करने पर उस विकल्प संबंधित एक पुल डाउन मेन्यू स्क्रीन पर आ जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार, इस टूल बार में अधिकांश प्रयोग होने वाले कमांड्स के लिए बटन दिखाए जाते हैं जिस पर हम बटन माउस पर पॉइंटर लगाते हैं। उस बटन से होने वाले कार्यों की जानकारी नीचे दिए गए एक छोटे से बॉक्स में दिखाई जाती है। यदि हम इस पर टूल बार के बटनों के एक बार पहचान लें तो इसमें कमांड संचारित करना बहुत आसान होता है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है फार्मूला बार। फार्मूला बार द्वारा स्क्रीन पर चुने गए सेल के कंटेंट फार्मूला के रूप में होने पर उसमें वैसे ही प्रदर्शित कर देती है, जबकि प्रारूप सामान्य रूप से सेल में फार्मूला नहीं बल्कि उसके द्वारा निकलने वाले परिणाम प्रदर्शित होते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अ माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ। मतलब दोस्तों यहाँ पर माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक के किसके उदाहरण हैं। ऑप्शंस हैं पॉइंटिंग डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइसेस, डाटा कलेक्शन डिवाइसेस या मल्टीमीडिया डिवाइसेस। देखिए दोस्तों यहाँ पर माउस है ना, माउस का काम क्या होता है आप बताइए, आप सोचिए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों ट्रैक बॉल है, इसके बाद जॉयस्टिक है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, पेन इनपुट डिवाइसेस है, पॉइंटिंग डिवाइसेस है, डाटा कलेक्शन डिवाइसेस है या फिर कुछ और है, ठीक है।
तो आप लोग इसको ध्यान देना और बताना। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसमें पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। माउस में 2 या 3 बटन भी हो सकते हैं, जिसमें दायां बायां और मध्य बटन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये इसका डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो किसी समतल सतह पर माउस पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तित होता है। ट्रैक बॉल दोस्तों क्या होता है देखिए, यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बॉल नीचे ना होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कैड कैम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन तथा कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। दोस्तों जॉयस्टिक क्या होता है देखते हैं। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज ई कॉमर्स। दोस्तों ई कॉमर्स क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं बाइंग एंड सेलिंग द कंप्यूटर प्रोडक्ट, कंप्यूटर उत्पाद खरीदना और बेचना होता है, एवं वे उत्पाद एवं सर्विस खरीदना बेचना जो दुकानों में उपलब्ध ना हो। तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना और बेचना। चौथा होता है इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि ई कॉमर्स मतलब होता है कि कोई चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी हो गया, ये राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना ई कॉमर्स या ई व्यवसाय कहलाता है। उत्पाद उदाहरण ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, ऑनलाइन टैक्स आदि इत्यादि। ठीक है, बुकिंग वगैरह ये सभी ई कॉमर्स में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 था, क्वेश्चन नंबर अब 10। दोस्तों यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। आपको क्या अपग्रेड करना होगा? सीपीयू को करना होगा अपग्रेड, मतलब बढ़ाना होगा, इंप्रूव करना होगा, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, या फिर इसको नहीं। दोस्तों आपको पता ही है कि सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि दोस्तों यहाँ पर एक हृदय होता है पूरे कंप्यूटर का, माइंड होता है, मस्तिष्क होता है। ठीक है, जैसे इंसान का मस्तिष्क होता है, पूरे शरीर को संचालन करता है, वैसे सीपीयू होता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होता है, सीपीयू का हमको क्या करना होगा? इंप्रूव करना होगा। यदि एक अपने पीसी कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना होगा। सीपीयू किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। सीपीयू जितना तेज़ी से काम करता है उसकी कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्ट आर कार्ड। कंट्रोल शिफ्ट और एल्टी क्या कहलाते हैं? एडजस्टमेंट की कहलाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 16 में हुआ परीक्षा दोस्तों, परीक्षा आपकी 23 में हो रही है। काफ़ी गैप हो गया 7 साल का। कंप्यूटर जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो रिपीट हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एडजस्टमेंट की, फंक्शन की, मॉडिफायर की, अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ठीक है, ये 4 तरह के ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मॉडिफायर की, इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए फंक्शन होता है F1 से F12 तक। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक दोस्तों A से लेकर Z तक होता है, 0 से लेकर 9 तक होता है। मॉडिफायर दोस्तों यहाँ पर होता है कंट्रोल एल्ट प्लस शिफ्ट। इन्हीं तीनों के माध्यम से हम सारे फंक्शंस को रन कराते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट की दोस्तों क्या होता है? फंक्शन की, एरो की तथा ऐसी की जिसमें वाइटनेस आदि को एडजस्ट करते हैं, ब्राइटनेस आदि को एडजस्ट करते हैं, तो ये कहलाता है दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट की। तो हमारा क्या है? मॉडिफायर की इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है क्वेश्चन में? कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। हम किससे बातचीत करते हैं? कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉडेम हो गया। दोस्तों इन चारों में से किससे हम कम्युनिकेशन करते हैं? देखो कीबोर्ड में टाइप करते हैं,
डिवाइस की बात पूछ रहा है ना। हम लोग देखिए कम्युनिकेट कई तरह का होता है, रिटन होता है, ओरल होता है, ठीक है। तो ये देखिए कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं तो चीज़ें लिखती हैं, माउस से भी हम यहाँ पर आउटपुट देते हैं, प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, मॉडम से क्या करते हैं, मॉडर्न से इंटरनेट वगैरह संचालन करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर डी हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइस क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। कम्युनिकेशन डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिससे हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, उदाहरण मॉडम, मॉड्यूलेशन या फिर डीमॉड्यूलेशन। दोस्तों यहाँ पर आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों की हटाना कहलाता है, सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है, इंटरप्रेटिंग, ट्रांसप्रेटिंग, डीबिंग या फिर कंपाइलिंग, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, डीबिंग होगा, ठीक है। डीबिंग क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। कंपाइलिंग क्या होता है, उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा में बदलना। देखिए यहाँ पर इसके सॉल्व करने से आपको दो तरह का फ़ायदा हो रहा है। ये चारों ऑप्शंस हैं ना, इन चारों के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पर आंसर तो आपको मिला ही, साथ में आपको एक्स्ट्रा जो जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी पता चल गया। इसलिए ये सिर्फ एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, एक तरह से मान लीजिए कि आपके लिए एक रिवीजन का जो है बहुत बड़ा सोर्स है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग, मतलब क्या होता है कि एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा में प्रोग्राम में बदलना होता है, ठीक है। इंटरप्रेटिंग, प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटियों में करना, ये कहलाता है इंटरप्रेटिंग। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर और अक्षर को डिलीट करती है, ठीक है। ऑप्शंस हैं एंड की, बैक स्पेस की, होम की और डिलीट की। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आंसर नंबर बी होगा, बैक स्पेस की। अगर बैक स्पेस दोस्तों हो जाएंगे तो बाईं ओर से जो है डिलीट करता जाएगा, बैक कर देंगे डिलीट हो जाता है। आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी की स्टोर करता है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है प्रिंटर, लेजर बीम, स्कैनर या फिर टच पैड। क्वेश्चन नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर किया सकता है। दोस्तों देख लीजिए इंग्लिश में, कभी कभी क्या होता है ना हिंदी में समझ में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक ए डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर इन मेमोरी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर नंबर सी होगा, स्कैनर, ठीक है। आप लोग स्कैनर से क्या करते हैं, इसको डिजिटल बनाते हैं स्कैन करके, बस उसी की बात कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर 16 है, डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट्स में खोला जाता है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन है इसका शॉर्टकट्स का डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके, ओपन ऑप्शन चुनकर, आइकन को सिलेक्ट करके, एंटर प्रेस करके, ऑल ऑफ द एज, ठीक है। दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। कैसे कैसे ओपन करने की बात कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है प्रीव्यू मोड में, ठीक है। इन प्रीव्यू मोड यू कैन व्यू। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 17 है, ठीक है। 16 इन प्रीव्यू मोड यू कैन व्यू, अपने डॉक्यूमेंट्स को सभी पेज देख सकते हैं, ठीक है। आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर उस समय कार्य कर रहे हैं। आप केवल डॉक्यूमेंट्स का टाइटल देख पेज देख सकते हैं, या फिर आप केवल डॉक्यूमेंट्स का आखिरी पेज देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीव्यू मोड में जो है क्या 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 कर सकते हैं आप, इसके बारे में पूछ रहा है। तो प्रीव्यू मोड में दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स सभी पेज को देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज 7 निम्नलिखित एक उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक वो है। दोस्तों विंडोज 7 एक क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। 19 दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 है। दोस्तों यहाँ पर टोटल हम 20 क्वेश्चन ही लेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में हम 20 क्वेश्चन लेंगे ऐसे करके। MS वर्ड के सेलेक्ट किए गए शब्द को सब्सक्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। Ctrl+L इक्वल टू, Ctrl+Shift+ इक्वल टू, Ctrl+- Ctrl+Shift+-। दोस्तों यहाँ पर Ctrl+ इक्वल टू होता है सब्सक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। Ctrl+Shift होता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सेल में सेलेक्ट किए गए
सेल रेंज में एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? F2 है, F4 है, F8 है, F11 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। F11 दोस्तों होता क्या है कि एक्सेल में सिलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। F2 क्या होता है? एक्सेल एक्टिव सेल का परिवर्तन करना और नए डाटा को अंत में जोड़ना। F4 क्या होता है? अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराना। F8 होता है एक्सटेंड कोड को ऑन या ऑफ करना। दोस्तों इसी में दोस्तों नेक्स्ट जो है वीडियो आपको मिलने वाला है, आज ही मिलेगा। तो आप लोग इसको वॉच करके आप लोग शेयर भी कर दीजिए और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन को मेमोराइज कर लीजिएगा। थैंक यू।